नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़, वतन केसरी। आइए आपसे परिचय लिया जाए। सर, आपका शुभ नाम? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का मंडल सह प्रभारी हूँ। पंचानन पांडे गुड्डू मेरा नाम है जी। आप पूछिए, सवाल क्या करना चाहते हैं आप? सर, ये जो अभी हाल में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो पत्रकार भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जी शब्द हटा दीजिए। ठीक है, मौर्य जी के सामने जी शब्द हटा दीजिए। मैं भी मौर्य जी कहा, जी शब्द का तुलना उसको दी जाती है जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो। जी जी। लेकिन मौर्य कहीं श्रेष्ठ व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, तो उसमें जो है इन्होंने जो टिप्पणी किया है, उस टिप्पणी पे क्या कहना चाह रहे हैं? टिप्पणी इन्होंने जो कहा है, ये जो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, जी। यह सकल ताड़ना के अधिकारी। मौर्य को यह जानना चाहिए कि ताड़ना शब्द क्या होता है। अगर वो हिंदू हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में जानते हैं, तो ताड़ना शब्द को पढ़ें, मनन करें बैठ के कि ताड़ना शब्द क्या है, या जो उनका गुरु हो। अगर भारत के हिंदू धर्म में आते हैं मौर्य, अगर वो हिंदू हैं तो अपने हिंदू गुरु से ताड़ना शब्द का अर्थ जानें, और ताड़ना शब्द के अर्थ को जानने के बाद पूरे भारत के हिंदू समाज से माफ़ी मांगें कि ताड़ना शब्द होता क्या है। अभी जो है मौर्य के द्वारा जो है जो ग्रंथ जलाई गई है, उस पर आपका क्या विचार है? मैं आपको ताड़ना शब्द पे भी बता रहा था, मैं प्रताड़ना भी बता रहा हूँ, और आपके वो जलाने पे भी बता रहा हूँ। प्रताड़ना शब्द होता है किसी को प्रताड़ित करना, मारना काटना सब लिए वो प्रताड़ित में आ जाता है प्रताड़ना। ताड़ना किसी को, एक तो अंग्रेजी शब्द में गेस करना, जैसे हम कहते हैं कि कोई यार आहट, ताड़ना शब्द हो गया। और गोस्वामी जी ने नहीं कहा, ये समुद्र ने कहा भगवान श्री राम से। उनको जानकारी लेना चाहिए। वो मेरे उम्र से डबल उम्र के हैं। अगर मैं 35 साल का हूं तो वो 70 साल के आसपास हैं। वो अभी धर्म के बारे में बच्चे हैं, तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, 2 वोट के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, ये गंदी मानसिकता के लोग। ऐसे राजनेताओं के ऊपर हमारे सरकार को चाहिए कि कड़े से कड़े कानून बना के, जो मेरे ही धर्म पे नहीं, मैं सभी धर्मों की बात करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म तोड़ने की बात नहीं करता है, जोड़ने की बात करता है, और हमारा समाज तोड़ने का नहीं जोड़ने का बात करता है। मौर्य को यह जानना चाहिए कि मैं जिस पार्टी में जाता हूं, उस पार्टी में क्यों ही हिंदू धर्म को टारगेट करता है। बसपा में था तो गणेश को उल्टा सीधा बोला, गणेश जी के ऊपर अलग तरीके से टिप्पणी किया। क्या वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? उनके माँ बाप भी जब शादी किए होंगे तो हिंदू धर्म से ही किए होंगे। या तो हिंदू विघटन समाज में पैदा करेगा, किसी के धर्म पे कोई टिप्पणी गलत तरीके से करेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है, और ऐसी टिप्पणी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सवाल आपने पूछा, वो अधूरा रह गया कि ब्राह्मण क्या शूद्र को नीचा देखता है? शूद्र ही मेरा छोटा भाई है, शूद्र ही मेरा सबसे साथ चलने वाला भाई है, जो मेरे घर गृहस्थी से लेके सब जगह मेरा हाथ बटाता है। किसने कहा शूद्र के ब्राह्मण विरोधी होते हैं? ब्राह्मण सबको लेके चलने का काम करता है। ब्राह्मण को हिंदू समाज सर्वोपरि मानता है। क्यों मानता है? इन राजनेताओं से सर्वोपरि मारना कोई छोड़ देगा? बताइए। नहीं। आप भी तो जाते होंगे किसी भोज भंडारे में। आज तो बफर है, पहले नीचे बैठा के खिलाते थे, तो क्या बफर में हम ब्राह्मण भाई पूछता है हमारा कि कौन सा भंडारी बनाया है, अब बगल में कौन से लोग खा रहे हैं, चम्मच से कौन हमारी सब्जी निकाल रहा है, कौन हमें दही दे रहा है? कभी पूछा ब्राह्मण? नहीं। तो ब्राह्मणों पे ये जो भी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, वो ब्राह्मण अब वो ब्राह्मण नहीं रह गया है। ब्राह्मण शादी भी कराता है, और ब्राह्मण पिंडदान भी, श्राद्ध भी कराता है। ये मौर्य को जानना चाहिए। और जलाने की बात जो कहा आपने, एक शब्द आपने कहा कि नीचा दिखाने का। जी। नीचा दिखाने पे मैं ये कह रहा हूं, जिन राजनेताओं को ये लग रहा है कि शूद्र को ब्राह्मण नीचा समझता है, मैं उन राजनेताओं से कहता हूं कि नीचा मेरा भारत का संविधान दिखाता है उनको 80 का दर्जा देके उनको चौथे कटघरी में रखता है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को दोषी समझता है। अगर ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में दोषी है, मैं अपना छोटा भाई मानता हूं, उसको सारी व्यवस्था दी जाए। अगर उस लायक है, गरीब है, तो उसको सब मेरी व्यवस्था काट के, मुझे नहीं व्यवस्था चाहिए, उसको देना चाहिए। लेकिन मेरे भारत का संविधान उस मौर्य को जानना चाहिए कि शूद्र का विरोधी कौन है। शूद्र का विरोधी सारे बड़े नेता हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय करके लड़ाते हैं, श्रवण दलित करके लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं। क्यों? ये आप भी जानते होंगे महोदय कि संविधान हमारा एक कैटेगरी बनाया है।
जाति प्रमाण पत्र देता है। सामान्य वर्ग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनता है, एससी जाति प्रमाण पत्र बनता है, एसटी का जाति प्रमाण पत्र बनता है। वहां मौर्य को नहीं दिखाई देता कि नीचा है। मैं उसका विरोध करता हूं कि हमारे भारत को, संविधान को जिस तरीके रामचरितमानस को जलाया गया है, शायद मेरे ऊपर मुकदमा भी करा दिया जाए, मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम के खिलाफ कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से नीचे की बात किया है, संविधान को नए तरीके से बनाया जाए। आज भी मेरा छोटा भाई आज भी चौथे कैटेगरी में रखा गया संविधान में ही। मैं नहीं बनाया हूं संविधान। धर्म से शादी नहीं हुई, हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, इसलिए वो इस तरीके का हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम सभी समाज में जहर घोलने का, ये हमारे सारे समाज को एकदम, ये इस आदमी को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। आप और क्या जानना चाहते हैं? स्वामी प्रसाद के द्वारा जो ग्रंथ जलाई गई है रामायण, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन जलाया है, मुझे पूर्ण जानकारी इसकी नहीं किसने जलाया, लेकिन जो भी जलाया है उस व्यक्ति को धारा की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को भारत में रहने की ही जरूरत नहीं है। भारत से निकालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई। अगर किसी भी धर्म को कोई भी राजनेता, कोई भी लोग अगर अपमानित करते हैं तो बर्दाश्त के बाहर है। मैं हिंदू धर्म का हूं तो इसलिए नहीं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, मैं ईसाई की भी बात कर रहा हूं। क्यों? कि वो मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे भारत में, भारत का जो प्रेम है, भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता है कि हम सभी लोग मिल के रहते हैं। लेकिन ये कुछ राजनेता जो हैं अपने वोट के लिए, अपने नाम के लिए इस तरीके का जहर घोल रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। हमारी पार्टी इसके लिए अभी पुतला जलाने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस दिन आगाह होगा तो मैं गोरखपुर में, गोरखपुर डीएम से आश्वासन लेके शहर के बड़े चौराहे पे, बड़े नुक्कड़ पे मौर्य का पुतला भी हम लोग जलाएंगे। और अभी ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण समाज क्या शूद्र को नहीं देखना चाहता है या उनको पसंद नहीं करता है, ये भी एक समस्या सामने आ रही है। पत्रकार बंधु आपको ये बता दें कि ब्राह्मण शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो सभी को जोड़ने का काम करता है। मैं पहले ही बताया हूं, ब्राह्मण एक ऐसा संस्कार है जो सभी के साथ बैठने का, मेल जोल लेके चलने का काम करता है। शायद आप पता करिएगा, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूं। आप पता करिएगा कि ब्राह्मणों से जाके पूछिएगा कि ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण परिवार में, सनातन धर्म से ऐसा चलता हुआ आ रहा है कि ब्राह्मण परिवार में या किसी हिंदू परिवार में अगर उसके घर में वैवाहिक अनुष्ठान रखा जाता है तो वैवाहिक अनुष्ठान में जिस शूद्र की बात मौर्य कर रहा है, वही शूद्र को हम आमंत्रित करते हैं, उसके घर पे आमंत्रण पत्र भिजवाते हैं। अपने परिवार का कोई सदस्य, कोई गार्जियन जाता है जो उसे आमंत्रण पत्र देता है कि मेरे घर फला डेट को शादी है। और जानते होंगे शायद एक मटिकोड़वा जैसे प्रथा रखी गई है हमारे हिंदू धर्म में, और ये ब्राह्मण में ही नहीं है, पूरे हिंदू समाज में ये मटिकोड़वा की व्यवस्था है, जिसमें उस ढोल नगाड़े को बजाने के लिए शूद्र की, जिस शूद्र की बात कर रहे हैं, वो शूद्र को बुलाते हैं। शूद्र नहीं है, मेरा भाई है, मेरे